जी स्टार्ट करें भगवान भाई। ओम नमस्कार। मैं ऋषि कुल्लू से दिल्ली कोऑर्डिनेटर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा ओम पद्मने नमस्कार। यों का दर्शन करें, चेहरे पर लगाएं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष ऋषि कुल्लू से डॉक्टर एन शुक्ला जी से डॉक्टर साहब का स्वागत करें और अनुरोध प्रारंभ करें हमारा वेबिनार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 22 सितंबर 2021 बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज 84वां महासत्र है इस लगातार आयोजित हो रही श्रृंखला में, जो राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है विश्व योग पीठ के द्वारा। और साथ ही इसलिए भी सौभाग्यशाली क्योंकि आज जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पिंटू पुष्कर जी, जो भोजपुर बिहार से हैं, और आज वो लगातार दूसरी बार उपस्थित हुए हैं। और उनके हम 2 प्रोग्राम बीच में मिस भी कर चुके हैं। सभी लोग इंतजार करते रहे, कुछ व्यवधान रहा तकनीकी, जिस वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन आज पूरी दमदारी से आज के महासत्र में चुंबकीय चिकित्सा की जानकारी मिलने वाली है। पिछले सत्र में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पर चर्चा की गई थी, बहुत अच्छी जानकारी मिली थी लोगों को। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहें। और मैं डॉक्टर पिंटू पुष्कर जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस महासत्र में। और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम कुछ विलंब से है। मैं सीधे अब अनुपम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और डॉक्टर साहब का स्वागत और अभिनंदन करें, और साथ ही आज के कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए जो है पिंटू पुष्कर जी को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषि कुल्लू योग पीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर है। और आज डॉक्टर पिंटू पुष्कर सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो सर बिहार के भोजपुर से लाइव आ चुके हैं। सीधे चलते हैं अब सर के पास और जानेंगे आज मैग्नेट थेरेपी के बारे में। तो सर आप आए और आज के व्याख्यान के बारे में सबको जानकारी दें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को नमस्कार। मैं पिंटू पुष्कर भोजपुर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। खास करके ऋषि कुल योग पीठ के पूरे परिवार को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस तरह के कार्यों के आयोजन के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक जो छोटी सी दीप होती है ना, वो पूरे दुनिया को रोशन कर सकती है, क्योंकि दीप में एक खासियत होती है कि एक दीप से लाखों करोड़ों असंख्य लोगों को जलाया जा सकता है। और एक जो ये महायज्ञ की तरह जो लगातार आयोजन होते जा रहा है, 84वां दिन है, 84 डे आज कंटिन्यू चल रहा है। और जो कंटिन्यूटी में पावर होता है, इस पावर को अगर हम समझना चाहते हैं तो बार बार हम लोग बच्चे से देखते आ रहे हैं कि एक बूंद पानी का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन लगातार अगर वही पत्थर पे गिरता रहता है तो बड़े से बड़े पत्थर को भी 2 भाग कर देता है, तोड़ देता है। तो ये कंटिन्यूटी का प्रभाव होता है। लगातार अगर हम किसी चीज को अभ्यास करते रहें या किसी चीज पे फोकस करें
तो निरंतर रूप से वो करने की वजह से उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर जो ये एक एक बूंद गिराया जा रहा है ऋषिकुल योगपीठ के माध्यम से, ये उसी तरीके से प्रभावशाली होने वाला है जैसे एक बूंद पानी का महत्व होता है। आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को एक बूंद चुंबकीय चिकित्सा के बारे में शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद है कि इसका लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा। इसके पहले वाले सेशन में हमने बताया था कि एक्यूप्रेशर क्या है, और एक्यूप्रेशर के साथ साथ एक्यूप्रेशर के बिंदुओं पर ही अलग अलग प्रकार से जो चिकित्सा पद्धति की जाती है उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। जिस तरीके से हमारे घर का पता बदलता नहीं है, लेकिन उस पते पे जाने का जो संसाधन होते हैं अलग अलग रहते हैं। जैसे हम लोग पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं, ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्शा, मतलब बहुत से संसाधन होते हैं। तो जो बिंदु है, स्पॉट है, वो बदल नहीं रहा है। सेम उसी तरीके से मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे रोग से संबंधित बिंदुओं पर अगर कलर लगाकर इलाज करते हैं तो उसको कलर थेरेपी बोल देते हैं। अगर उस पे दाना लगाकर इलाज करते हैं तो सिट्स थेरेपी बोल देते हैं। और अगर उस पर दबाव डालकर इलाज कर देते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोल देते हैं। और उसी बिंदुओं पर, उन्हीं बिंदुओं पर अगर चुंबक लगाकर इलाज करते हैं तो उसको चुंबक थेरेपी यानी मैग्नेट थेरेपी बोलते हैं, चुंबक चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा ये यूज करना कठिन हो जाता है। कठिन इस मायने में हो जाता है कि जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं और हमें मालूम चल जाता है, जैसे पिछले बार में हमने बताया था कि पूरे बॉडी किस तरीके से हमारे हाथ और पैर में समाहित है, किस तरह के तरीके से जैसे 5 एलिमेंट हमारे जो पांचों तत्व होते हैं हमारे सूक्ष्म रूप से शरीर में आए हुए हैं, उसी का सूक्ष्म रूप, हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप हमारे हाथ और पैर में होते हैं। तो इस पर हम लोग दबाव डालकर इलाज करते हैं। दबाव डालने से हमारे शरीर पर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है। कैसी सावधानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, सबसे बड़ी चीज, बहुत आसान होता है। और हमने एक मुहिम बनाया है ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने का। सभी लोगों को मालूम है लॉकडाउन में सारे थेरेपिस्ट घर पे बैठे हैं, चिकित्सा नहीं हो पा रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और मरीज का भी दिक्कत आ रही है कि उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जा पा रहे हैं। तो दोनों लोगों की सुविधा के लिए मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट पे बड़ी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो ऑनलाइन किया जा सकता है, घर पे बैठ के किया जा सकता है, फोन के माध्यम से किया जा सकता है, वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है, तो उन सारे चिकित्सा पद्धतियों पे मेरा विशेष ध्यान रहता है। तो मैं बातचीत कर रहा हूँ इसलिए कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि इस लाइव सेशन के माध्यम से आपके एक शेयर की वजह से काफी लोगों तक ये वीडियो चला जाए, क्योंकि आपका लिंक बड़ा है और आपका पहुंच भी बहुत ज्यादा दूर दूर तक है। और उसमें से कुछ लोगों को अगर बेनिफिट मिल जाता है, कुछ दीप भी जल जाते हैं, तो वो दीप आगे जाके फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं कोशिश करिए कि 2 4 10 ग्रुप में अपने प्रोफाइल पर इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों इसका लाभ उठा सके। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कलर थेरेपी मैं ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। मैग्नेट थेरेपी से, मैग्नेट से हम लोग मैग्नेट का वाटर बना सकते हैं, मैग्नेटिक वाटर, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जैसे हम लोग कभी कभी तेल यूज करते हैं ना, तेल तो सब लोग यूज करते हैं सिर में लगाने के लिए, पैर में लगाने के लिए, बॉडी में लगाते हैं, तो उस तेल को भी हम लोग मैग्नेटिक तेल बना सकते हैं, मैग्नेटिक ऑयल कैसे बना सकते हैं, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज, मैग्नेट थेरेपी के बारे में कुछ भी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मैग्नेट दो
पोल में होते हैं। कोई भी चीज का दो तरीका होता है। हमारे एक तरफ ये इन बोलते हैं, जैसे पिछले बार में मैंने बताया था, इन साइड यांग साइड। तो हस्बैंड वाइफ, सूरज चांद, धरती आसमान, इस तरीके से होता है। तो जो चुंबक होता है, चुंबक में भी दो पोल होते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल होता है, एक पोल साउथ पोल होता है, सभी लोग जानते भी होंगे। और उसी पोल का इस्तेमाल हम अपने चिकित्सा के लिए करते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई बीमारी होती है हमें, और उस बीमारी को कम करना है या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो एक्यूप्रेशर करते हैं उसमें एनर्जी यानी ऊर्जा पे बात करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो होते हैं, जो पांचों तत्व होते हैं, उस पांचों तत्व के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि पांचों तत्वों में से कौन सा एक तत्व है जिसकी कमी या अधिकता की वजह से हमारे शरीर में रोग बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट में उसकी जो उपलब्धता है यानी कि जो सक्रियता है वो कम हो गया है, जिसको हम लोग हाइपर के नाम से भी जानते हैं। जैसे उनकी एनर्जी हाइपर हो गई है या फिर हाइपो हो गई है। हाइपर का मतलब बढ़ गया है और हाइपो का मतलब कि घट गया है। तो निश्चित रूप से अगर हमारा रोग हाइपर होगा तो हम उसको हाइपो करेंगे, और अगर हाइपो हो गया है तो उसको हाइपर करके एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैग्नेट होते हैं उसमें से दो पोल होते हैं। एक पोल का इस्तेमाल हम लोग घटाने के लिए करते हैं और दूसरे पोल का इस्तेमाल हम लोग उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं, जैसा मेरा आदत है नोट बनवाने का। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं। नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो ऊपर की तरफ होता है और साउथ पोल जो होता है नीचे, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल जो होता है इसमें हम आपको एक मैग्नेट दिखाना चाहेंगे, हालांकि बहुत छोटा मैग्नेट होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगले बार से सर ने बताया है कि हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। स्क्रीन शेयर करने से बहुत से डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ जूम करके। तो एक टेप के सहारे में बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें एक टेप में एक उजला कलर का ये टेप है और उजला कलर का एक पेंट किया हुआ मैग्नेट है। और इसके पीछे जब देखेंगे आप तो ये पीला कलर का होगा। मैं पीला कलर को आगे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पीला कलर का मैग्नेट होगा, एक साथ में दोनों दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पीला है और एक उजला है। एक ही मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तरफ पीला होगा और एक तरफ उजला होगा। देखने में इस तरह के, इसके साइज बड़े और छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पीला कलर जो होता है, अगर वो पीला कलर हमारे स्किन में टच हो जाते हैं तो वहां की एनर्जी को वो बढ़ा देता है, ठीक है। और इसमें से जो उजला कलर है, अगर उस उजला कलर को हम स्किन में टच कर देते हैं तो जिस जगह पे भी मैग्नेट टच होगा वहां की एनर्जी को घटा देगा, ठीक है। तो नोट करिएगा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कलर से टोन करना है, किससे सिलेक्ट करना है, यानी किससे एनर्जी को बढ़ाना है, किससे एनर्जी को घटाना है। तो ये दो पोल होते हैं। और ये जो पीला कलर होता है, स्क्रीन में टच करेगा तो रिपीट कर दे रहा हूँ, पीला कलर जो होता है, कमेंट करके बताइए, कुछ लोग अगर देख रहे हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना याद है आप लोगों को। तो पीला कलर जो होता है अगर स्किन में टच करता है तो पीला कलर उस जगह के से रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को बढ़ा देता है। सेम अगर उसी जगह पर मैं उजला कलर लगा देता हूँ, टच करा देता हूँ, तो वहां की एनर्जी को घटा देता है। सपोज करिए कि अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है, अब दर्द दो वजह से हो सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत सी जगह पे कोई चीज बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है तो हाइपर की वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है और हाइपो होने की वजह से भी हो सकता है। तो पहले हमें इसको डायग्नोसिस करना होगा और डायग्नोसिस करने के बाद में हम ये तय करेंगे कि 5 एलिमेंट में
किस एलिमेंट का एनर्जी बढ़ा है या घटा है। जब हम ये तय कर लेंगे कि घटा है या बढ़ा है, तब जाकर उस पर हम लोग इस दोनों में से कोई एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा कठिन होता है हम लोगों को क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि मैं मैग्नेट को पीला की तरफ से लगाऊं या उजला की तरफ से लगाऊं। मैक्सिमम लोग 80% लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसका वजह ये है कि इसके पहले इलाज नहीं होता है, पहले रोगों की जांच होती है, डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं। और डायग्नोसिस का पार्ट होता है ये जानना कि उनकी एनर्जी घटी हुई है या बढ़ी हुई है। जब हम ये पता लगा लेते हैं तब जाकर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि हमें उसको सेडेट करना है या टोन करना है। लेकिन मैं कुछ ऐसे सरल चीज बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा मैग्नेट थेरेपी का भी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। ये एक एक्सपर्ट थेरेपी जो करने वाले व्यक्ति होंगे वही आपको अच्छे से कर पाएंगे। आप करेंगे, हो सकता है मे बी कि आप जिस एनर्जी को घटा रहे हैं उसकी एनर्जी पहले ही से घटी हुई हो और दोबारा आपने घटा दिया तो सिर दर्द हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक है। या फिर किसी की एनर्जी पहले ही से बढ़ी हुई है, उसे हमें घटाना था और हमने गलती से बढ़ा दिया, तो नुकसान होने की चांसेस होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि अगर आप मैग्नेट थेरेपी करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना जरूरी है। और अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं तो एक अच्छा अनुभवी मैग्नेट थेरेपिस्ट से ही कराइए, उनकी देखरेख में ही कराइए। एक बार जब आपको वो बता देंगे तो दूसरी बार आप उनको कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि अभी तो ऑनलाइन सारा चीज चल रहा है, आप ऑनलाइन कुछ लोगों से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन संपर्क करके उनसे अपनी सारी समस्या बताने के बाद में, उनसे प्रोटोकॉल बनाने के बाद में वो आपको बता देंगे इस जगह पर मैग्नेट को पीला लगाना है, इस जगह पर मैग्नेट को उजला लगाना है। आपको एक हेल्प मिल जाएगा और आप तब जाके घर बैठे भी कर सकते हैं। ये इजी इस मामले में होता है कि आप अपने घर पे बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला होना चाहिए, उसके बारे में गाइड देने वाला होना चाहिए, सलाह देने वाला होना चाहिए। इसी बीच में मैं चाहूंगा, अभी बहुत सी बातें हैं मैग्नेट थेरेपी में, कैसे हम मैग्नेटिक वाटर बनाएंगे, कैसे हम अपने पूरे पाचन तंत्र को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं, घुटने के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत इजी बात बताऊंगा जो मतलब कि आप बिना किसी से सलाह लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब पेट से पचता नहीं है, पेट से क्या नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कब्ज की समस्या बहुत लोगों की है, 90% लोग घर में बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक गुड न्यूज में आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे भारत में आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके पिछले बार के वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, मतलब कि उनकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इस बार मैं आप लोगों को एक स्टेप बढ़ा के गुड न्यूज देने जा रहा हूँ, और 500 लोगों को मैंने फ्री किया है। इसके लिए क्या किया है फ्री, कि जितने भी मरीज हैं उन लोगों को पर्सनल हेल्थ कोच, ध्यान से सुन लीजिए, पर्सनल हेल्थ कोच ये हम लोग फ्री कर दिए हैं। कितने लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए। उनको एक पर्सनल हेल्थ कोच दिया जाएगा हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से, और वो भी सर्टिफाइड होंगे, ये नहीं कि कहीं से आगे उनको हमने कर दिया। और वो आपको ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आपके रोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके के समझने का मतलब ये है कि एक लिंक है, मैं आप लोगों को पासवर्ड करूंगा, यहाँ से फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको आप लोग भरेंगे पहले, तो पूरा डिटेल आपका उसमें दिया गया। इससे क्या होगा कि हमें डायग्नोसिस करने में मदद मिलता है, और जब हमारा डायग्नोसिस अच्छा होगा तो हम पता कर पाएंगे कि आपका एनर्जी घटा है कि बढ़ा है, और तब हम आपको आसान तरीके से बता देंगे कि आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है, ऐसे करना है। तो इसलिए अगर आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए कि बहुत ऐसे लोग परेशान हैं, घर बैठे हैं, और उनको अच्छा तरीका से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या अच्छे तरीके से कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ पे मैग्नेट तो लगा लिया, लेकिन सही मैग्नेट लगाया है या गलत लगाया है
ये कोई बताने वाला हमें नहीं मिल रहा है। कलर तो हमने लगा लिया है, एक्यूप्रेशर के लिए दाना तो हमने लगा लिया, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा खान पान सुधर जाए, हम चाहते हैं कि हमारा खान पान सुधर जाए और हम स्वस्थ रहने लगे। हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चीज नहीं खाना चाहिए था वो चीज खा ले रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है इस चीज का। अब एक चीज बताइए कि जो चीज नहीं खाने चाहिए वो चीज खा ले रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो जा रहा है, स्वास्थ्य भी बर्बाद हो जा रहा है। तो कोई तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो मेरा पर्सनल हेल्थ कोच का काम करे, मुझे एक सलाह दे सके कि आपको इस रोग में ये चीज नहीं खाना चाहिए, या आपको ये परेशानी हो रही है तो ये खाइएगा तो आपको उस रोग में आपको बेनिफिट देगा। तो ये सारे चीज के बारे में, कैसे आप अपने शरीर को अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप एक मरीज हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भी आपको पर्सनल हेल्थ कोच मिलेगा, और अगर आप स्वस्थ हैं अभी और आप चाहते हैं कि हम आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तक बिल्कुल स्वस्थ बने रहें, हमारे शरीर की एनर्जी बना रहे, हम बीमार ना हो, तो आपके लिए भी हमारे यहाँ पर्सनल हेल्थ कोच जो होते हैं आपको सहयोग करेंगे। तो उसके लिए हमने 500 लोगों के लिए फ्री किया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जितने भी मरीज होंगे उन लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। उन रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन का नाम पैसे से लोग देख के डर जाते हैं। फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अभी भी नहीं पैसा लिया जाएगा, जब आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा तो भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 500 लोगों तक के लिए फ्री किया गया है, काफी लोगों ने अपना जानकारी दिया भी है। तो मरीज लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि उनको दिल से घर बैठे हर एक तरह की सुविधा दी जाए। प्रशिक्षण देने के बाद में सब लोगों को तैयार किया गया है, और निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। अब आते हैं अपनी मैग्नेट थेरेपी के बारे में। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एक तरफ से एनर्जी घट जाता है, एक तरफ से एनर्जी बढ़ जाता है। एक कॉमन मैग्नेट आता है, अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उसका फोटो आप लोगों को जरूर कमेंट में भेज दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। वो मैग्नेट मेरे ख्याल से हर एक घर में एक व्यक्ति के पास, हर एक घर में एक पीस होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? कि उस मैग्नेट का क्या लाभ है, हम लोग अनभिज्ञ हैं। मैग्नेट का कोई ना कोई तो प्रभाव होता होगा ना, कि एक पोल की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के गुण बढ़ने लगता है, और एक दूसरे पोल में अगर बढ़ने लगते हैं तो अलग प्रकार के। क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है, लेकिन अलग क्या है? पोल। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पे देखने को मिलता है, कद काठी, कलर, ज्ञान, सब चीज पे बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसका वातावरण मैग्नेट की वजह से सब कुछ चेंज होता है। तो मैग्नेट का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर में देखा गया। बहुत से ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि अगर आप दही जमाते हैं, बस उदाहरण के लिए बता देता हूँ, दही जमाते हैं, एक पोल को अगर मैग्नेट में लगा देते हैं तो दही खट्टा हो जाता है, और पोल चेंज कर देते हैं तो दही मीठा हो जाता है, ठीक है। आदमी की ग्रोथ है, आदमी जो हम लोग हैं, हम लोगों की लंबाई, मोटाई, पावर, कलर, स्ट्रेंथ, ब्रेन, हर एक चीज के लिए मैग्नेट जिम्मेवार होता है, ठीक है। मैग्नेट का प्रभाव होता है। तो जो वो मैग्नेट आता है, लगभग मार्केट में 200, 300, 400 रुपए के आसपास आ जाता है। तो ये सभी घर में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि नॉर्मल रूप से अगर उस मैग्नेट से बना हुआ पानी अगर हम लोग प्रतिदिन 1-2 गिलास पी लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जितने भी प्रकार की पेट से संबंधित बीमारी होते हैं वो ऐसे ही छूमंतर होते हैं। इस मैग्नेटिक वाटर के पानी को पीने से जो स्टोन बनते हैं हमारे शरीर में, कहाँ पे? गोल ब्लैडर में और किडनी में। ये दोनों स्टोन ऑटोमेटिक धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, और जिस वजह से वो बन रहा था वह वजह भी ठीक हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित बहुत से बीमारी होते हैं, बहुत सी बीमारी। बहुत सी लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो पेन आ जाता है, ब्लीडिंग ठीक से नहीं हो पाता है, 4-4 दिन, 5-5 दिन पेन में रहते हैं। आपको क्या करना है? उस मैग्नेटिक पानी को पीना है और उसी मैग्नेटिक तेल को लगाना है। कितना आसान है, घर का पानी, घर का तेल, बस एक मैग्नेट अलग से। तो मैग्नेट एक लेके आइएगा, पूरे परिवार के लिए काम करेगा। मैग्नेटिक तेल लगाने से जो हमारा बाल झड़ता है ना, बाल झड़ना बंद हो जाएगा।
बालों में रूसी नहीं आएंगे, बालों को स्ट्रेन देगा, और उस तेल को जब लगाएंगे तो हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा, यानी मेमोरी पावर भी ठीक रहेगा। बहुत ही काम करने वाला चीज है। मैग्नेटिक तेल को अगर हम अपने दर्द वाली जगह पे लगा देते हैं तो आम तेल से 10 गुना से ज्यादा वो काम करता है, ठीक है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को मैग्नेट थेरेपी के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रीटमेंट करना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स होते हैं और उस पॉइंट के एनर्जी को घटाना है या बढ़ाना है, ये समझना एक थेरेपिस्ट की बस की बात है, ठीक है। एक आम आदमी नहीं समझ पाता है, लेकिन सेशन का लाभ सब जन जन तक मिले, इसके लिए मैं एक जनरल चीज जो बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक वाटर और मैग्नेटिक तेल। दूध भी बना सकते हैं, बहुत चीज, लेकिन दो चीज कॉमन है, तेल और पानी। कैसे बनाएंगे मैग्नेट का फोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो मैग्नेट का फोटो मैं आप लोगों को कमेंट में भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मार्केट में मिलता है, आप वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट में काली मिर्च मुंह में डाल लो इस तरीके से कलर के हिसाब से, तो हर एक कलर में, जैसे सपोज करिए मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि आपको समझ में आ जाए, आ जाएगा, बहुत इजी है। जैसे ये दो मैग्नेट है, एक तरफ से पीला होगा, एक तरफ से उजला होगा, तो ये दोनों तरफ के मैग्नेट को ऐसे, जैसे हम लोग कभी भी एक पोल एक तरफ से नहीं चिपकता है, अपोजिट चिपकता है, ठीक है। तो उस मैग्नेट को, दो मैग्नेट का पैकेट में दो मैग्नेट ही आता है, उस मैग्नेट को हम लोग ऐसे खींचेंगे, निकालेंगे, अलग अलग करेंगे, और पानी के बोतल पे, या आजकल तो स्टैंड आने लगे हैं, लेकिन स्टैंड जब लाइएगा तो हर जगह काम में नहीं आएगा, वो मैग्नेट आप अपने हाथों पे रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बैक पेन के लिए ठीक कर सकते हैं, घुटने में पेन है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये मैं अलग से अगले बार सेशन लूंगा, ये स्पेशल सेशन मेरा होगा। मैं थोड़ा सा सीख लूंगा सर से कि फेसबुक पे कैसे शेयर किया जाता है, तो कुछ पिक्चर जब दिखा के आपको बताऊंगा तो आपको समझने में सुविधा होगी कि कैसे उसको यूज करना है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी फीलिंग को या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझने में थोड़ी सी असुविधा होगी। तो आज के सेशन में मैं पानी और तेल के बारे में, तो पानी और तेल को जब यूज करना होगा तो बोतल में या कटोरी में या फिर कुछ भी बर्तन में हम लोग तेल को या पानी में रख देते हैं। लोहा के बर्तन केवल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, शीशा के जग में रख सकते हैं, और क्या बोलते हैं, किसी भी धातु का बना हो, लेकिन लोहे का, बस लोहे से एक परहेज करना है। और उसको क्या करना है, मैग्नेट जब लेकर आएंगे तो मल्टीपर्पज यूजेज में आएगा। हालांकि पानी को बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए पॉट भी आ गया है, मैग्नेटिक पॉट बोलते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। उसको कम से कम 4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक रखना है। कैसे रखेंगे सर, देखिए बहुत सिंपल है। वीडियो को क्या कर सकता हूँ, कैसे शेयर नहीं कर पा रहा है। जैसे ये दो मैग्नेट है, तो इस, हाँ देखिए, समझ गए, आ गया। अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल, मतलब कि हम लोग हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए। सपोज करिए कि ये जो पेपर है ना, ये बर्तन है, ये बर्तन है, ऐसे खड़ा है, और इस दोनों के तरफ से, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, एक तरफ से पीला दिखाई दे रहा है, एक तरफ से उजला दिखाई दे रहा है ना। तो इस बर्तन को मैं रख दूंगा नीचे, और एक तरफ से एक मैग्नेट लगा लूंगा और एक तरफ से एक दूसरा उदाहरण नहीं समझ में आया होगा तो, जैसे सपोज कीजिए कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, ये बर्तन है, बोतल में पानी डाला हुआ या तेल डाला हुआ है, इसको हम लोगों को मैग्नेटिक बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये एक नॉर्थ पोल हो गया और एक ही साउथ पोल हो गया, इस तरीके से दो मैग्नेट के बीच में इस बोतल को रखेंगे, और ये 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे जरूरी होता है। तो 4 घंटे के बाद ये पानी पीने लायक हो जाएगा, पानी चार्ज हो जाता है, मैग्नेटिक वाटर हो जाता है, और जितना ज्यादा होगा, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये प्रभावशाली होगा। और इस पानी को पीने से आपको जो गैस बनता है ना, गैस, पेट की गैस, एसिडिटी, दवाई खाते हैं हम लोग प्रतिदिन, ये कभी नहीं होगा। हमारे शरीर के अल्कलाइन को बैलेंस कर देगा, ठीक है, पीएच वैल्यू को बैलेंस कर देगा। सारे स्वास्थ्य संबंधित जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य के बारे में टेंशन रहता है, चिंतित रहते हैं, डॉक्टर साहब इसकी पावर भी बताएं सर। ये मैग्नेट की पावर कितनी होती है? मीडियम पावर में आते हैं,
मैं उसके फोटो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उससे हो जाएंगे। जो थोड़ा सा कम मीडियम पावर के रहेंगे, मिनिमम पावर के जो होते हैं, तो उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेकिन एक सुपर पावर का मैग्नेट आता है। अभी जो ये छोटे छोटे मैग्नेट ये अभी कुछ दशक से बने हैं, इसके पहले बड़े बड़े मैग्नेट्स आते थे। अभी जो नए लोग आएंगे उन लोगों को छोटे छोटे बड़े बड़े मैग्नेट्स के बारे में हो सकता है जानकारी कम हो, या बस पुस्तकों में देखकर या कहीं पिक्चर देख के समझ पाए होंगे। प्रैक्टिकली अभी वो लोग नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उस मैग्नेट का जो महत्व था उस समय, कि उसी मैग्नेट से लोग बैक पे रख कर बड़ा बड़ा मैग्नेट को इस्तेमाल करते थे, कॉमन यूज होता था। उसमें एनर्जी घटाने बढ़ाने की कोई बात नहीं था। जिस तरीके से हम लोग ये क्या बोलते हैं, पहले के समय में, आज के डेट में कंप्यूटराइज क्या वजन वेट मशीन हो चुके हैं, है ना। पहले के समय में कंप्यूटराइज वेट मशीन नहीं था, उस समय तराजू हुआ करता था। तराजू ऐसे पकड़ के दोनों तरफ, याद है सर, सही बोल रहे हैं, तराजू समझ पा रहे हैं ना, जिससे हम लोग वजन करते हैं। तो पहले वो होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि कहीं कम कहीं ऊपर कहीं नीचे हो जाता था तराजू का एक एक पलड़ा, तो हम लोग क्या करते थे कि एक बार इधर से तौल लेते थे, एक बार इधर से तौल लेते थे, तो बराबर हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। सेम प्रोसेस मैग्नेट के साथ होता था। एक बार इधर नॉर्थ पोल रख लेते थे, एक बार साउथ पोल रख लेते थे, फिर 10 मिनट के बाद अपोजिट कर देते थे, उलट देते थे, और इनसे उनके शरीर की सारी एनर्जी फिर से रीएक्टिवेट हो जाता था और संचालित होने लगता था, ब्लड का सर्कुलेशन बैलेंस हो जाता था, तुरंत रिलीफ मिल जाता था। लेकिन अब वो मैग्नेट्स बहुत कम मिलते हैं, मांगने पर ही मिलते हैं, बहुत जगह पे ऑर्डर करना पड़ता है तो मिलता है। अब ये छोटे छोटे मैग्नेट्स उसके जगह पे आ गए हैं, और ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे, जैसे पहले कुछ और था, अभी इसमें संशोधन होते 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 लेटेस्ट अपडेट वैल्यू है, वर्जन पे ये आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा, जो लोग अभी जुड़े होंगे उनके लिए, ये मैग्नेटिक वाटर और मैग्नेटिक वेल, इसलिए कॉमन में चीज बता रहा हूँ क्योंकि इसको हर एक लोग यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सिर में दर्द हो जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से नॉर्मल तेल यूज करते हैं। अगर वो 10% यूज करने के बाद में लाभ दे रहा है, तो मैं मैग्नेटिक चार्जेबल जो तेल होता है उसको जब मैं लगाऊंगा, तो वो मेरे को 10 गुना ज्यादा फायदा करेगा। बहुत जबरदस्त। बैक पेन हो रहा है तो हम लोग इसी तरीके से घर में मालिश कर देते हैं, और वो तेल अगर मालिश करते हैं तो जो फायदा उनको 3 महीने में मिलेगा, वो फायदा इनको 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। समय का बचत, जल्दी रिलीफ, और कभी कभी ऐसा हो सकता है मैग्नेट में टच करेंगे, देखिए दोनों पार्ट होता है। सपोज करिए कि मैं 1 मिनट का समय दीजिएगा सर, मैं लेकर आऊं, बगल में है, मैं भूल गया था लेकर आना। अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं, यहीं बगल में, एक आधा मिनट लगेगा। ठीक, ओके, लेकर आए? जी जी। आते हैं सर। क्या क्या दिखाना है डॉक्टर साहब? आ गया। ठीक ठीक। ये देखिए, यही मैग्नेट है। ये पहले मैग्नेट चलते थे, ये बहुत ही यूजफुल मैग्नेट है। देखिए इसमें भी 2 कलर है, और कभी भी ये मैग्नेट एक तरफ से नहीं चिपकेगा, एक कलर दोनों, देखिए ये लग रहा है कि बहुत पावर है इसमें। अब ये दोनों जब अपोजिट कर देंगे तो चिपक जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर ये बोतल है, इस बोतल को ऐसे करके और दोनों के बीच में ऐसे रख दूंगा। अब ये बोतल चार्ज हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा। कभी हमने देखा है कि बचपन में हम लोग लोहे को लेकर और मैग्नेट को लेकर खेलते थे, तो लोहे को ऐसे टच करते 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 उस लोहे में भी मैग्नेट का असर आ जाता था। कभी आप सभी लोग देखे हैं सर? तो सेम इस वस्तु में भी, यानी कि अगर ये तेल है तो ये तेल मैग्नेटिक हो जाता है, और अगर ये पानी है तो पानी भी हो जाता है। और अगर इसी को हम अपने शरीर पे यूज कर लेते हैं, हालांकि इस मैग्नेट को 2-3 लोगों को यूज नहीं करना होता, इस मैग्नेट को उनसे दूर रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई पावर का मैग्नेट है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पानी या तेल को चार्ज करने के लिए, या डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी पर
अपने सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स के लिए, बैक पेन, घुटनों में प्रॉब्लम हो, एंकल में पेन हो, साइटिका का पेन हो, उस सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सावधानी कहाँ पे होता है, जो लोग पेस मेकर यूज करते हैं उनसे दूर रखना होता है, ठीक है। जिनको हार्ट से ज्यादा संबंधित बीमारी, पुरानी बीमारी है, उन लोगों को डायरेक्ट नहीं टच करना होता, क्योंकि उन लोगों का मतलब सर्कुलेशन अगर तेज हो जाए कभी, तो धड़कने बढ़ने लगे तो मालूम चले कोई दिक्कत समस्या आने लगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर परहेज करना होता है। बाकी सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, और छोटे बच्चे से भी थोड़ा सा दूरी बनाना होता है, क्योंकि सर देखिए, साइड इफेक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं होता है, हालांकि ये 100% सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा जगह बदल देते हैं और पानी बदल देते हैं, हवा बदल जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। अब आप खुद सोचिए कि इतना प्रभावशाली मैग्नेट जो होगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? होंगे। तो इसलिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है कि आदमी मर जाएगा या उसका बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट थोड़ा सा कुछ साइन बदलने लगते हैं और ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो आज के सेशन में मैंने जो बताया है, ये बहुत ही रामबाण चीज है। इस चीज को मेरे ख्याल से हर एक घर में होना चाहिए और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोग आज का इस सेशन में ज्वाइन किए हैं, इस सेशन के बाद अगले सेशन में मैं इस मैग्नेट का इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा कि अगर आपको बैक पेन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और बहुत दिनों से आप इलाज करा रहे हैं और आप ऑनलाइन घर पे बैठ कर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इस मैग्नेट को कहाँ कैसे रखेंगे कि आपका बैक पेन ठीक हो जाए, ठीक है। बहुत से लोगों को साइटिका का पेन होता है, मसल्स में पेन होते हैं, घुटने में पेन होने लगते हैं, गर्दन में पेन होने लगते हैं, उसके लिए कुछ लोग पेट साफ नहीं होता, पेट, उसके लिए भी इसको कैसे रखेंगे पेट पर। लाल कलर होना चाहिए या ब्लू कलर होना चाहिए, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली बार। इसलिए इस बार नहीं, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मैं किसी को प्रैक्टिकल भी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो को ऐसे से घुमा के करने वाला भी व्यवस्था, लेकिन स्क्रीन शेयर जब होने लगेगा तो बहुत इजी वे में कराया जा सकता है। तो आज के सेशन में पानी कैसे बनाया जाता है इसको हमने बताया है, और इसी को पानी के बाद तेल कैसे बनाया जाता है मैग्नेटिक, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। सावधानी कुछ भी नहीं रखना है, बस लोहे के बर्तन में नहीं यूज करना है, और ये पानी आप कितने दिन भी यूज कर सकते हैं, या फिर कभी तेल की बात आए तो तेल को चार्ज करके 1-2 दिन आप रख सकते हैं सेव करके, बाद में उसमें मैग्नेट का वैल्यू आ जाता है और आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करिए, और यूज करने के बाद में इसका क्या प्रभाव आया आप सभी लोग जरूर शेयर करिएगा। और जितने भी लोगों को लगता है कि मुझे एक पर्सनल हेल्थ कोच की जरूरत है, तो हमारी संस्था जो भोजपुर बिहार से है, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 2 अक्टूबर को 12 साल कंप्लीट करने जा रही है। इस अवसर पर हमने पूरे भारत को 500 लोगों को फ्री में पर्सनल हेल्थ कोच दिया है। तो उसके लिए आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और अक्टूबर में आप सभी लोगों को पर्सनली कॉल जाएगा, आप लोगों से बातचीत किया जाएगा, आपके टंग का डायग्नोसिस किया जाएगा, आपके किस कलर को पसंद करते हैं, क्या आपका खाने का पसंद है, कब आपको, आपका इमोशन कैसा आता है, आपको कब नींद आता है, आपको नींद आता है कि नहीं आता है, आपका सोने का तरीका कैसे है, आपको किस समय दर्द बढ़ जाता है या नहीं परेशानी बढ़ जाती है। बहुत सी चीज उसमें दिया गया है, फॉरम में दिया गया है पहले ही से, ताकि हमारे चिकित्सक पहले से आपके बारे में एनालिसिस कर सके, या फिर हमारी टीम ये जान सके कि उनको कितनी गंभीर बीमारी है और किस तरह के चिकित्सक की उनको जरूरत है। तो सीनियर और जूनियर सब तरह की हमारे यहाँ टीम बनी हुई है, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, और ये सारे टीम हमारे एकदम बैग एंड बैगेज के साथ में तैयार हैं पूरे भारत के लोगों को घर बैठे कैसे सेवा करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर उनकी कैसे कोचिंग करनी है। एक कोच का काम क्या होता है? सलाह देना। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जो गलत काम कर रहे हैं उसको हटा देना है, और जो सही काम करना है उसको कंटिन्यू कर देना है। बस यही एक कोच का काम होता है। और आप विश्वास रखिए, आपका घर में
1 रुपए का बजट नहीं बढ़ेगा। 1 रुपए का बजट नहीं बढ़ेगा। जितना पैसा पहले खर्च करते थे वही खर्च अभी भी करेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा। आपका रोग जो 10 साल से बदल नहीं रहा था ना, पीछे नहीं आ रहा था, रोग की जो प्रॉब्लम है, मतलब पीड़ा है, वो कम होने लगेगा और कुछ भी खर्च नहीं बढ़ेगा। आपका जीवन शैली पूरा बदल के रख दिया जाएगा, क्योंकि एक हेल्थ कोच हो या फिर किसी भी तरीके का कोच हो, उस कोच का काम यही रहता है कि उसमें से जो कमी होता है ना आपकी, उस कमी को बाहर निकाल दे, और बाकी आप में उतनी अच्छाई है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के समय में आप ऋषिकुल योगपीठ के बैनर तले, जो पूरे भारत में 365 दिन तक कंटिन्यू चलाया जा रहा है, जो ये आज का प्रोग्राम है, जिसको मैं बोलता हूँ अखंड ज्योति। क्या होता है, बिना रुके हुए, जो बिना बुझे हुए जो जलने वाला ज्योति होता है, उसी के प्रकार ये है। और कंटिन्यूटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने पहले भी बताया था, जाते जाते भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जो करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुधान, रसरी आवत जात के शिल्प पे पड़त निशान। तो एक पतला सा रस्सी कंटिन्यू बस काम कर रहा है, तो आते और जाते उस पर निशान पड़ जाता है। तो ये जो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का जो आपने मुहिम छेड़ा है, इस मुहिम में हमारी टीम हम आपके साथ है। हमेशा आप सभी लोगों के लिए हम उपस्थित रहेंगे। और मेरे पास जो भी एक छोटा सा दीप है, इस दीप को चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फॉरवर्ड किया जाए, ताकि एक दीप से असंख्य दीप में ये परिवर्तन हो सके। और आज का इस अखंड ज्योति का एक हिस्सा बनने के लिए उनके पुरस्कार तहे दिल से ऋषिकुल योगपीठ का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन में आकर के दिया। और आप वाकई में, आपका जो पहले भी सेशन हुआ था वो भी सेशन कुछ नया सीखने के लिए जो है था, आज भी नया था सीखने के लिए। और साथ ही जो आज आपने चर्चा करी है कि 500 लोगों के लिए एक निःशुल्क हेल्थ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम लोगों तक सीधे मतलब उस लाभ को पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए लोग कई वर्षों से अपने बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको जो है बिल्कुल संकल्प के रूप में कहता हूं कि मैं आपकी इस मुहिम में पूरा साथ दूंगा। आप जैसी सेवा आप चाहते हैं ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा, ऋषिकुल योगपीठ उस पर बिल्कुल खरा उतरेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और साथ ही मैं अब डॉक्टर भगवान दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के इस वेबिनार आयोजन को विराम देने के लिए शांति पाठ कराएं और साथ ही धन्यवाद करें। डॉक्टर, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का इसमें कोई संशय नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक शक्ति जो है, जो हमारी धरती समृद्ध है, जिसमें एक ग्रेविटी पावर है, उसको एक देकर जनमानस की सहायता के रूप में प्रकट किया है। हम सब आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हम इसी तरह जनसेवा का पीड़ा लेकर चलते रहेंगे। अब हम इस सत्र के विराम की ओर चल रहे हैं। आइए सीधा करें, शांति पाठ करेंगे, गहरा लंबा सांस लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दर्शित करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यही विराम करते हैं। कल 7 बजे पुनः उपस्थित होंगे एक नए वक्त के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार और